हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेवल 1 का फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो लैटिन भाषा से डिराइव किया गया है। ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एगर प्लस कल्चर। जो एगर है उसका मतलब होता है फील्ड या फिर लैंड, और जो कल्चर है उसका मतलब होता है कल्टीवेशन। तो इससे एग्रीकल्चर की डेफिनेशन बनती है कल्टीवेशन ऑफ लैंड या फिर फील्ड। इस डेफिनेशन के हिसाब से जो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन बनती है, एग्रीकल्चर इज़ कन्फाइंड टू ओनली फील्ड एक्टिविटीज़, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर में जो है हम पशुपालन भी करते हैं। फिर हम हिंदी में अगर कृषि की परिभाषा देखें तो कृषि एक विज्ञान व कला है जिसमें हम पौधों की खेती और पशुपालन करते हैं, जिसे हम भोजन, आश्रय, कपड़ा, पशुचारा आदि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि की शाखाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर, जिसको हम हिंदी में बागवानी कहते हैं, ये कृषि की वो शाखा है जिसमें हम फल, फूल और सब्जियों के बारे में अध्ययन करते हैं और उन्हें उगाना सीखते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्रीकल्चर ब्रांच की, जो है सेरीकल्चर, यानी कि रेशम कीट पालन। रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्रांच की, जो है पिसीकल्चर या फिर फिश फार्मिंग, जिसे हम हिंदी में कहेंगे मछली पालन। आर्टिफिशियल मीन्स द्वारा मछली के प्रजनन और पालन को मछली पालन कहते हैं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट ब्रांच की, जो है एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खी पालन। शहद की प्राप्ति के लिए हम मधुमक्खी पालन और प्रबंधन करते हैं, उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। अब हम कुछ और ब्रांचेस के बारे में जानते हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्रांच की, जो है एग्रोनॉमी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सस्य विज्ञान। ये एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें हम फसल उत्पादन और उसके प्रबंधन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्रांच की, जो है एंटोमोलॉजी, यानी कि कीट विज्ञान। ये एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें हम फसलों में लगने वाले कीट और उनके रोकथाम के अध्ययन। अब हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की, यानी कि पशुपालन की। इसमें हम जो पालतू पशु है उनके भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम बात करेंगे सॉइल मैनेजमेंट की, यानी कि मृदा प्रबंधन की। एग्रीकल्चर की इस ब्रांच में हम मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं और उनकी जो प्रजनन क्षमता है या फिर फर्टिलिटी है, उसका अध्ययन करते हैं और उसका प्रबंधन करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्रांच की, जो है प्लांट पैथोलॉजी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पादप रोग विज्ञान। एग्रीकल्चर की इस ब्रांच में हम फसलों में लगने वाली बीमारियां और उनके रोकथाम के उपायों का अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट जेनेटिक्स और ब्रीडिंग की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पादप प्रजनन और आनुवंशिकी। एग्रीकल्चर की इस ब्रांच में हम जेनेटिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हुए उन्नत किस्मों का विकास और अधिक गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करते हैं। अब हम फर्दर बात करेंगे रोल ऑफ एग्रीकल्चर की इन इंडियन इकोनॉमी। तो जो एग्रीकल्चर है वो सबसे पहले क्या प्रोवाइड करता है, वो हमारी जो पॉपुलेशन है उसको फूड प्रोवाइड करता है। ये फर्स्ट रोल है एग्रीकल्चर का। दूसरा रोल है, ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी कि आजीविका प्रदान करता है। फिर बात आती है, ये बहुत सारी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल प्रोवाइड करवाता है। और ये जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके लिए एक रेवेन्यू का साधन भी है। और ये जो है नेशनल इनकम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे सामान हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं अपना उत्पाद, तो उसके ज़रिए जो है हमारे देश में आय या फिर इनकम आती है। तो ये
इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कुछ नए टॉपिक की। हम बात करेंगे एग्रीकल्चर फार्मिंग सिस्टम्स की, यानी कि कृषि प्रणालियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग, यानी कि व्यावसायिक खेती की। व्यावसायिक खेती क्या होती है, हम नाम से ही पता लगा सकते हैं। व्यवसाय के लिए जो हम कृषि करते हैं उसे हम व्यावसायिक खेती कहते हैं। इसमें हम बड़े पैमाने में उन फसलों को उगाएंगे जिनका हम बाज़ार में बेच सके और धन कमा सके, उसे हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फार्मिंग सिस्टम है वो है इंटेंसिव फार्मिंग, जिसे हम हिंदी में सघन कृषि या सघन खेती भी कहते हैं। इस तरह की फार्मिंग में हम ज़्यादा इनपुट डालते हैं, जैसे हम ज़्यादा लेबर, ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स या ज़्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल करके जो हमारी प्रोडक्टिविटी है लैंड की, जो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लैंड है उसको हम बढ़ा सकें, उसके लिए हम इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। ये एक छोटी सी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हम ज़्यादा इनपुट डाल के जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम इंक्रीज़ कर सकें। तो इसे ये इंटेंसिव फार्मिंग का एक एग्जाम्पल है, इस पिक्चर के थ्रू कोशिश की गई है। अब हम नेक्स्ट फार्मिंग सिस्टम की बात करेंगे जो है एक्सटेंसिव फार्मिंग, जिसे हम हिंदी में व्यापक कृषि या व्यापक खेती कहते हैं। इस प्रकार की जो फार्मिंग है वो ऐसी जगह में की जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो और जो एग्रीकल्चरेबल लैंड हो, यानी कि कृषि योग्य जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा हो। इस प्रकार की फार्मिंग में हम जो हमारा इनपुट है वो कम हम रखते हैं। जो हमारी इनपुट है लेबर, फर्टिलाइज़र, इसको हम कम यूज़ करेंगे। इसमें प्रोडक्टिविटी इंटेंसिव फार्मिंग के मुकाबले कम होती है। अब हम नेक्स्ट फार्मिंग सिस्टम की बात करेंगे जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसे हम जीविका खेती या फिर जीवन निर्वाह खेती भी कहते हैं। इस प्रकार की खेती में जो किसान है वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से फसलों को उगाता है। जो इस प्रकार की खेती है इसमें जो भी प्रोड्यूस होता है, जो भी उत्पाद है, वो सिर्फ अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट जो कृषि प्रणाली हमारे पास है वो है मिक्स्ड फार्मिंग, जिसे हम हिंदी में मिश्रित कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की खेती हमारे देश में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये वो खेती है जिसमें हम फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। इस कृषि का एक फ़ायदा ये होता है कि किसान को एक अतिरिक्त आय का साधन मिल जाता है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट फार्मिंग सिस्टम की ओर, जो है प्लांटेशन फार्मिंग, जिसे हम हिंदी में रोपण कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में हम ऐसी फसलों को उगाते हैं जिनसे हम एक से ज़्यादा बार प्रोड्यूस ले सकते हैं। जैसे कि हम टी, बनाना, कोई फ्रूट क्रॉप्स को उगाएंगे जिससे हम एक बार से ज़्यादा हम उत्पाद ले सकते हैं। इन फसलों को हम कैश क्रॉप्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम जिस फार्मिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसे हम हिंदी में जैविक खेती भी कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें हम फसल उत्पादन के लिए जो सिंथेटिक जो हमारे फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स है उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम नेचुरल तरीके से फार्मिंग करेंगे और जितना हो सके जो हमारे बायोलॉजिकल मटेरियल है, जैसे कि मैन्योर्स, ग्रीन मैन्योर्स, वर्मी कंपोस्ट, इनको हम एज अ इनपुट जो है यूज़ करते हैं। तो हम एक पिक्चर है उसके थ्रू हम देखते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम मैन्योर्स, ग्रीन मैन्योर्स, क्रॉप रोटेशन और जो एनिमल वेस्ट हैं उनको हम एज अ फार्म इनपुट के तौर पे यूज़ करेंगे, जिससे हमारे सॉइल की हेल्थ और फर्टिलिटी बनी रहेगी और इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन रहेगा और जो पोल्यूशन है वो भी कम होगा। तो ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसे हम कहेंगे जैविक खेती। तो नाउ वी विल रैप अप दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आई होप आपने कुछ नया सीखा हो इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।